आरती गौड़ साहब, आरती गौड़ साहब, मृत्युंजय मिश्रा जी, आदरणीय मृत्युंजय मिश्रा जी, अविनाश चंद जैन साहब, अविनाश चंद जैन साहब, सभी जाति धर्म वर्ग मत मजहब संप्रदाय के लोगों को सब भाव से देखती है। भारतीय जनता पार्टी का की नीति ही सबका साथ सबका विकास है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जब चुनाव का समय आता है तो वो तरह तरह के भ्रामक प्रचार के माध्यम से जनता का ध्यान मुद्दों से बरगलाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सभी जिम्मेदार लोगों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और किसी के बरगलावे बहकावे में नहीं आना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि आमतौर से हम सब लोगों ने देखा है कभी भी जब चुनाव का समय आता है तो जो विपक्ष बिल्कुल विचार शून्यता और मुद्दा विहीन है, विचार शून्यता का शिकार है, वो केवल ऐसे ही भ्रामक अफवाहों के माध्यम से कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि जहां तक इस यूजीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे का प्रश्न है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सकारात्मक संवाद के माध्यम से और सकारात्मक संवाद के साथ साथ संवैधानिक मर्यादा की परिधि निश्चित रूप से इस मुद्दे का भी हल निकलेगा। तब तक मुझे यही अपील आप लोगों के माध्यम से करना चाहूँगा कि सभी लोग पूरे धैर्य से संयम से इस मुद्दे पर अपना धैर्य बनाए रखें, संयम से काम लें और अनावश्यक उत्तेजना और उतावलेपन से सामाजिक समरसता का वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, अनावश्यक उत्तेजना और अफवाहों से बचने नियत कार्यक्रम को पूरा समय के अनुसार हम लोगों ने संपन्न किया। वहाँ पर जिस विकास कार्य का शिलान्यास था उसका विधिवत पूजन हुआ, नारियल फोड़ा गया और वहाँ पर जो भी जनमानस उपस्थित था उसको योजना के बारे में मैंने विवरण दिया। करीब में घंटे डेढ़ घंटे वहाँ रुका। पूरा कार्यक्रम नियत निर्धारित योजना के अनुसार संपन्न हुआ और जब मैं कार्यक्रम से निकल रहा था तो कुछ लोग वहाँ पर आए जिन्होंने हमसे यूजीसी के मुद्दे पर कुछ अपनी जिज्ञासा प्रकट की और मैंने उनका समुचित उत्तर भी दिया वहाँ पर। अच्छा, तो ये कहना निराधार है कि कार्यक्रम छोड़ कर चले आए। पूरा प्रारंभ से और अंत तक पूरा कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हुआ और जिन लोगों को कुछ मुद्दों को लेकर के जिज्ञासा थी उनके प्रश्नों का मैंने उत्तर भी दिया। और ये सब कुछ मुझे इसलिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि ये सब सारा हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे सारे ट्विटर के हैंडल में सब मौजूद हैं और वहाँ पर बहुत काफ़ी संख्या में लोग, तो इसलिए ये अकेले हमारे कहने की बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये सारा घटनाक्रम देखा। चलिए वो तो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए यूजीसी के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हम लोग के सामने तो खुल के बोल सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं, मीडिया के हर प्रश्न का उत्तर संवैधानिक परिधि के मर्यादा में दिया जाए। देखिए, जहाँ तक यूजीसी के मुद्दे का सवाल है, निश्चित रूप से आप सभी जानते ही होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन यह प्रकरण है और सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश भी इसमें दे रखा है और हम सभी को अगली तिथि तक, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अगली तिथि निर्धारित की है, तब तक धैर्य से इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जहाँ तक
राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हम जैसे जिम्मेदार लोगों का प्रश्न है। माननीय न्यायालय की गरिमा और संवैधानिक मर्यादा को का आदर करते हुए हम लोगों को अभी इस पर टीका टिप्पणी करने से तब तक बचना चाहिए जब तक ये न्यायालय के विचाराधीन है प्रकरण, और बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर किसी को भी बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि छात्रों और आम लोगों को लेकर के काफ़ी तरीके का भ्रम है। आपको कई जगह जाना पड़ता है कार्यक्रमों, ऐसे कई लोगों से मुलाकात होगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए,